हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे विच इज द राइट टाइम टू सेल योर स्टॉक। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, आपकी टाइम टू बाई, टाइमिंग सही होनी चाहिए जब आपको आपका स्टॉक परचेज करना है, बाई करना है। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना स्टॉक सेल कब करना है, उसको बेचना कब है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर हमें अपने स्टॉक को कब सेल करना है कि हम अपने रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर विच इज द राइट टाइम टू सेल योर शेयर्स, योर स्टॉक। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, सर हमने कोई शेयर 100 रुपीज का परचेज किया, अब जैसे ही उसकी वैल्यू 101 होगी, 102 होगी, या जैसे जैसे ही उसकी वैल्यू 100 से अबव जाएगी, हमें लगेगा भाई प्रॉफिट हो रहा है, हम बेच देंगे। इसमें टाइमिंग का क्या खेल है सर? हमें जितना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट हो रहा होगा, हम देखेंगे भाई ठीक है सेल कर देंगे। तो जब हमें प्रॉफिट होगा वही तो होगा ना राइट टाइम। फ्रेंड्स, बात बिल्कुल सही है, जब हमारा प्रॉफिट होगा हम अपने शेयर को बेच देंगे। जितना भी हमने प्रॉफिट सेट कर रखा है कि हमें भाई 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, हमें 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो जैसे ही हमारा प्रॉफिट होगा हम बेच देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपना जो स्टॉक है, जो शेयर है, वो कब सेल करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो टाइमिंग नहीं पता है तो हो सकता है आपको लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बट उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, तो ओवरऑल आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। तो इनकम टैक्स के हिसाब से क्या है राइट टाइम टू सेल योर स्टॉक, उसके लिए हमें समझना होगा कि दो तरह के गेन होते हैं। अब ये हमने इनकम टैक्स के कोर्स में पढ़ रखा है, अभी हम फिर से इसको देख रहे हैं कि भाई अभी हम सिर्फ शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और किसी कैपिटल एसेट की यहां पर बात नहीं होगी, सिर्फ शेयर्स की बात होगी। तो देखिए, दो तरह के गेन होते हैं जब हम अपने शेयर्स को जो है सेल करेंगे। एक होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, या फिर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपने शेयर बाई कब किया है, सेल कब करा है। इन शॉर्ट, कितने पीरियड के लिए आपने होल्ड करके रखा है। तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स या उससे कम है, 12 महीने या उससे कम पीरियड के लिए आपने शेयर्स को होल्ड करके रखा है, तो होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 12 महीने से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब यहीं से कहानी बदल जाएगी। क्यों सर? क्योंकि दोनों पर लगता है अलग अलग टैक्स रेट। तो देखिए, 12 महीने का है, अब आपने कोई शेयर 11वें महीने में बेच दिया या 12वें महीने के स्टार्टिंग में बेच दिया, तो आपको हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 15%। और अगर आपने कोई शेयर 12 महीने के बाद बेचा तो 15 से सीधा हो जाएगा 10%। तो 5% टैक्स का आप सेव कर सकते हैं सिर्फ अपने जो आपका जो स्टॉक है ना उसको होल्ड करके। तो ठीक है ना। तो अगर आप ये देखो, आप शेयर को सेल करने जा रहे हो और जस्ट 12 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम रुक सकते हो। 2-3 दिन का टाइम है, 10-15 दिन का टाइम है, तो आप उसको थोड़ा सा और होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि आपका जो टैक्स रेट है वो 15 से 10% हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 5% के लिए हम क्यों होल्ड करके रखे हैं, है ना भाई, अभी प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम 10-15 दिन रुक जाएं तो क्या पता लॉस होने लगे। तो भाई अभी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, अभी हम बेच देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी एग्जम्पशन भी होती है। अगर हमें लॉन्ग टर्म गेन हुआ शेयर्स को बेचने पर, तो ये बात तो ठीक है कि भाई यहां पर 15% है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में 10% है, तो सिर्फ 5% का ही फर्क है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें 1 लाख रुपए गेन की एग्जम्पशन भी मिलती है। अब आप देखो, 1 लाख रुपए का गेन होना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जिसमें 100% लोग आते हैं, लेकिन 95% लोग अपना पैसा डुबो के जाते हैं। सिर्फ 4-5% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं, और उनमें से कितनों को 1 लाख का प्रॉफिट होता है ये आप समझ सकते हैं। बहुत थोड़े होते हैं जिनको 1 लाख या उससे ज्यादा का प्रॉफिट होता है। तो अगर आप
कुछ दिन रुक कर 1 लाख तक का गेन एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपको गेन हो रहा था 3 लाख का, तो लॉन्ग टर्म गेन हो रहा था 3 लाख का, 1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, बचा 2 लाख, उसका सिर्फ 10% यानी कि 20,000 आपको पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स। ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करें कि भाई हमें हो रहा है शॉर्ट टर्म गेन, तो 3 लाख तक का शॉर्ट टर्म गेन, एग्जेम्पशन कुछ मिलती नहीं है, टैक्स पे करना पड़ेगा 15%। कितना हो गया सर? 45,000। मैंने बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन आपको दिया है ताकि आप इसको समझ पाओ। तो लॉन्ग टर्म में कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है? 20,000। शॉर्ट टर्म में 45,000। इट मींस कि आपका जो गेन है ना वो तो सीधे 25,000 से कम हो गया। अब आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या आप कुछ दिन रुक कर 25,000 बचा सकते हो? आपको क्या लग रहा है कि प्राइस कितना तेजी से ऊपर जाएगा, कितना तेजी से नीचे जाएगा? हाँ, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई है, जो शेयर का प्राइस है बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तब तो आप सेल कर सकते हो। बट इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिर्फ यहां पर अभी और कोई फैक्टर है उनको मैं नहीं रख रहा हूं सामने, सिर्फ मैं एक फैक्टर को सामने रख रहा हूं, लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 10-15 दिन या 1 महीने का टाइम बचा हुआ है तो आप रुक सकते हो। लॉन्ग अगर आप 12 महीने बाद सेल करोगे तो 1 लाख की एग्जेम्पशन भी मिलेगी, प्लस आपका जो टैक्स रेट है वो भी 15% से 10% पे आ जाएगा। तो अभी आपका कैलकुलेशन हो सकता है कि भाई मैं कुछ दिन रुक करके अपना गेन एग्जेम्प्ट कर लूं या ना करूं। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें कब सेल करना है और कब नहीं, तो ये हो सकता है कि हमें तो लग रहा है कि बहुत प्रॉफिट हो रहा है लेकिन ओवरऑल 25,000 का लॉस हो गया। क्यों? हमने शॉर्ट टर्म में बेच दिया। अगर लॉन्ग टर्म में बेचते तो 25,000 और ज्यादा रिटर्न मिलता है कि नहीं बात। अब अगर इसको आप डिवाइड करो ना तो 25,000 का हमें बेनिफिट हो रहा है। अगर आप 3 लाख से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 8.5%, 8.5% का ज्यादा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में बेचने पर। ठीक हो रहा है जी। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कब सेल कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर हैं। हम अपने चैनल पर शेयर मार्केट का कोर्स जो है वो चला रहे हैं, और इसके अलावा भी अकाउंट्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंस, इन सबसे रिलेटेड अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज अपडेट करना चाहते हैं तो आप हैं बिल्कुल सही चैनल पर। सीए मेथड 24 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सीए शमशेल आरफीन ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।